और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको खबर बताएंगे भीषण अग्निकांड की। कहां हुआ है ये? मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 7 बसें और 3 कार जोरदार टकरा गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए हैं। वहीं हादसे में करीब 25 लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है उनका। बस कानपुर से होकर दिल्ली जा रही थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया और दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर अचानक घना कोहरा दिखने से बस ने रफ्तार धीमी की। बस पीछे से आ रही दूसरी बस उससे टकरा गई और फिर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गई और फिर आग लग गई। कोहरे ने छीन ली जिंदगियां। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। आपस में टकराई कई वाहनों में लगी आग। घने कोहरे की शुरुआत अभी हुई ही है कि इसकी वजह से गंभीर और भीषण हादसे होने शुरू हो गए हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई हैं। यहाँ घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई प्राइवेट वाहन आपस में टकराते चले गए। लेकिन इस बार ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने 4 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। विजिबिलिटी कम होने के कारण एक के बाद एक बस टकरा के चली गई। 1 से 7 बस और 3 जो कार है आपस में भिड़ गई। साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ क्रेनें आ गई हैं और रोड को सुचारू करने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो यहाँ पे सवारियाँ थी जो घायल नहीं हुए उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया था। इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएँ लगातार की जा रही हैं। ये हादसा जो हुआ है रात करीब 2 बजे हुआ है और लगातार प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं आग बुझाने पर लगी हुई है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मचने लगी। घने कोहरे और भीषण ठंड के बीच में लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। एक तो कोहरा और ऊपर से रात का वक्त। सोचिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और चश्मदीदों में खौफ है, उनके अंदर दहशत है। आग लग गई है गाड़ियों में। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? 3-4 गाड़ियों में। रोडवेज बसें या प्राइवेट बसें? प्राइवेट बसों में कितने लोग हताहत होंगे लगभग? पता नहीं, अनगिनती है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में, फिर उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5 लोग तो जिंदा जल गए। हादसे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। हर दिन हाईवे पर कोहरे के कारण ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आना चिंताजनक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। जब लगातार ऐसे हादसों की खबर आ रही है तो हाईवे पर सुरक्षा और स्पीड लिमिट के इंतजाम पर जोर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उसमें डबल डेकर है। और एक बड़ी खबर आ गई है, मथुरा हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। अब यह संख्या बढ़ गई है, डीआईजी ने खुद इसकी जानकारी दी है। मथुरा हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। बसों के टकराने से यह हादसा हुआ था। 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां, 3 कार आपस में टकरा गई थी। हुआ यह कि जब हाईवे पर बस गुजर रही थी, अचानक से वहां कोहरा आता है, बस ब्रेक लगाती है, पीछे गाड़ियां टकरा जाती है। अब इसमें 10 लोगों की मरने की सूचना है। देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की है, जहां पर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से ये बस जली हुई नजर आ रही है। यानी सुबह से जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं और इस पूरे रास्ते को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। जो लोग घायल थे उनको यहाँ से हॉस्पिटल जो नज़दीकी है, जिला अस्पताल है, उन्हें भर्ती कराया गया है और जो मृतक है उनके परिवार को, उनके शव को जो है वो सौंप दिया गया है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप यमुना एक्सप्रेसवे की देख रहे हैं, जहां पर 7 बसें जो है वो आपस में टकराई हैं। बताया जा रहा है कि घना कोहरा होने की वजह से लगातार गाड़ियां आती गई और आपस में टकराती गई, क्योंकि कोहरे की वजह से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही सुबह 4 बजे कोहरे की वजह से और रात भी थी, अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, जहां तक आप नज़र घुमाएंगे वहां पर सिर्फ आपको जली हुई बसें नज़र आएंगी, जहां पर अभी भी एसडीआरएफ की जो टीम है वो मशक्कत करती हुई नज़र आ रही है और जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरे जो बस जले हुए हैं, जो गाड़ियाँ जली हुई हैं, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। अनुमान है कि लगभग 10 के आसपास मृतकों की संख्या हो सकती है। 4 मृतकों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। बाकी जो घायल हैं वो सौसैया अस्पताल वृंदावन, जिला अस्पताल मथुरा और एसएन मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अर्ली मॉर्निंग ही स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देशित किया है कि उनका समुचित इलाज हो और जो मृतक हैं उनको जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराई जाए। और घटना के कारणों में जो अभी प्रथम दृष्टया लगता है कि डेंस फॉग होने के कारण 2 वाहन आपस में टकराए, उसके बाद पीछे से जो आने वाले वाहन हैं उसमें सक्सेसिवली टकराते गए हैं। डिटेल्ड इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और हमारा आगे प्रयास रहेगा कि इस जो इंसिडेंट को देखते हुए और हम क्या बेहतर उपाय कर सकें जिससे कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें, उस पे हम लोग सभी लोग कार्य करेंगे। इस घटना को देखते हुए आगे क्या कुछ तैयारी आप लोग करेंगे ठंड के लिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस पे एक डिटेल एनालिसिस करके जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, चाहे लोगों को अवेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग टेप लगवाने का, इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट और हम लोग क्या कर सकते हैं सड़क पे, तो एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और जितनी एजेंसीज़ हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड, हम लोग इसको डिटेल इसकी एनालिसिस करके जो भी करेक्टिव मेजर्स सजेशन में आएंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराने का